हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। ऑप्शन ग्रीक्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो आप सभी ने देखा होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीक, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा को कैसे आप ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, एंड टू एंड समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है श्री रजित रालुरिया, आई एम अ क्वांटल लिस्टेड एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के डेल्टा को समझना एंड टू एंड। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डेल्टा। डेल्टा होता क्या है? डेल्टा की सामान्य भाषा में अगर डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो दैट इज द चेंज। डेल्टा वो मेजरमेंट है जो हमें बताता है कि ऑप्शन के प्राइस में, प्रीमियम में कितना चेंज आएगा अगर अंडरलाइंग में चेंज आता है। तो सिंपल भाषा में, अगर निफ्टी मेरा 10 पॉइंट से बढ़ता है तो मेरा ऑप्शन, किसी भी स्ट्राइक का जो ऑप्शन होता है उसमें कितना चेंज आएगा, उसकी वैल्यू डेल्टा बताता है। सो अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देखने की कोशिश करें, ऑप्शन चेन में अगर डेल्टा वैल्यू ढूंढने की अगर हम कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंट स्ट्राइक्स हैं। यहाँ पे कॉल ऑप्शन का डेटा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 18,500 का स्ट्राइक है। तो 18,500 का डेल्टा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेल्टा वैल्यूज देखने को मिलेंगी। तो ये सभी जो होती हैं वैल्यू, इनको हम बोलते हैं डेल्टा। हर स्ट्राइक का अपना अलग डेल्टा होता है। हर स्ट्राइक में मूवमेंट भी अलग होगा। तो इससे सिंपल पता चलती है कि जैसे कि किसी स्ट्राइक का डेल्टा इज 0.53। यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि हर स्ट्राइक का डेल्टा अलग अलग है। तो डेट मीन्स कि अंडरलाइंग में अगर मूवमेंट आएगा तो हर स्ट्राइक का मूवमेंट अलग अलग होगा। तो आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के मूवमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉल ऑप्शन के डेल्टा आपको सब पॉजिटिव में देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर आप पुट ऑप्शन के डेल्टा देखेंगे तो पुट ऑप्शन की डेल्टा वैल्यू जो होती है वह नेगेटिव में होती है। यहाँ पे आप पुट ऑप्शन का डेटा देख पा रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो ये माइनस में होती है। तो क्यों होते हैं पुट ऑप्शन के माइनस में, कॉल ऑप्शन के प्लस में क्यों होते हैं? हर स्ट्राइक का अलग अलग डेल्टा है। इसमें प्राइस को कैसे इंपैक्ट करता है वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कॉल ऑप्शन का एक एग्जांपल लिया है हमने। जैसे निफ्टी का प्राइस मान के चलते हैं 18,800 पे चल रहा है। 18,800 की हम एक स्ट्राइक लेके चलते हैं। जैसे बहुत सी स्ट्राइक होती हैं 18,500, 18,600, वैसे ही हम सिंपल एक स्ट्राइक लेके चलते हैं 18,800। अब मान के चलते हैं 18,800 का जो प्रीमियम है वह चल रहा है 50 रुपए, और उसकी डेल्टा वैल्यू जो हम ऑप्शन चेन में देखते हैं वो डेल्टा वैल्यू चल रही है, मान के चलते हैं 0.5। अब इसका क्या मतलब होगा, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो 0.5 डेल्टा की डेफिनेशन ये बोलती है कि निफ्टी में अगर एक पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो इस स्ट्राइक में जिसका डेल्टा 0.5 है इसमें 0.5 का मूवमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी 100 पॉइंट से ऊपर जाता है, 18,800 से 18,900 पे जाता है, दैट इज 100 पॉइंट का चेंज आया निफ्टी के प्राइस में। ऑप्शन प्राइस जो इस स्ट्राइक का है, 18,800 का जो स्ट्राइक है, इसका जो प्राइस 50 रुपए चल रहा था, ये कितने से बढ़ेगा? तो डेट मीन्स अगर हम डेल्टा वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस चेंज को, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 जो चेंज आया है निफ्टी में, तो डेट कम्स 50। तो इस स्ट्राइक में 18,800 की स्ट्राइक में 50 पॉइंट का चेंज आएगा, जिसका मतलब है कि ये स्ट्राइक का प्राइस हो जाएगा 100 रुपए। अगर निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो इस स्ट्राइक में 50 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, क्योंकि डेल्टा वैल्यू 50 है। तो इस तरीके से आप डेल्टा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। डेल्टा के हिसाब से स्ट्राइक का प्राइस चेंज होता है। अब अगर इस स्ट्राइक का डेल्टा 0.3 होता, तो अगर निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आता तो इस स्ट्राइक में 30 पॉइंट का मूवमेंट आता, तो मतलब 50 से वह स्ट्राइक 80 हो जाता। तो इस तरीके से डेल्टा की वैल्यू के हिसाब से ही आप स्ट्राइक में मूवमेंट जो होता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। वैसे ही सिंपल पुट ऑप्शन का एग्जांपल है, 18,800 पे अगर निफ्टी है, 18,800 के स्ट्राइक का प्राइस 50 रुपए है, तो डेल्टा -5 है। तो अगर निफ्टी में एक पॉइंट मूवमेंट आएगा तो -0.5 का अंतर आएगा उसके स्ट्राइक में, पुट ऑप्शन के स्ट्राइक में। अगर सपोज निफ्टी 100 पॉइंट डाउन हो जाता है, 18,800 से 18,700 पे चला जाता है, दैट मीन्स 100 पॉइंट माइनस हो जाती है अगर निफ्टी, तो -100 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय -0.5 डेल्टा अगर देखते हैं तो डेट इज 50 पॉइंट। तो निफ्टी ऑप्शन 18,800 के स्ट्राइक का ऑप्शन का जो प्राइस है वह 50 पॉइंट से बढ़ जाएगा, दैट इज वह 100 रुपीज हो जाएगा। तो निफ्टी में अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड आता है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है, अगर डाउन साइड आता है तो पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है। तो ये होती है कैलकुलेशन। इस तरीके से आप डेल्टा के थ्रू प्राइस एस्टिमेट कर सकते हैं, एस्टिमेट लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर मेरा निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो मेरा डेल्टा की मदद से उस स्ट्राइक में कितना पॉइंट मूवमेंट आएगा। तो आप उस हिसाब से स्टॉप लॉस वगैरह भी सेट कर सकते हैं या टारगेट प्राइस वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो ये होता है डेल्टा का मेन यूज। और जैसा कि हमने जाना कि डेल्टा, हर स्ट्राइक का एक अलग डेल्टा होता है। सो जैसा कि हम सिंपल फॉर्मूला अगर समझे तो एक्सपेक्टेड चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू ऑप्शन डेल्टा, उस ऑप्शन का डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय
पॉइंट चेंज इन द अंडरलाइंग, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी पॉइंट चेंज हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम डेल्टा से, उससे पता चल जाएगा कि कितना उसमें ऑप्शन के प्रीमियम में चेंज आने वाला है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर स्ट्राइक का अपना एक अलग डेल्टा होगा, ऑप्शन चेन पे भी अगर आप देखेंगे तो हर स्ट्राइक का आपको डेल्टा अलग मिलेगा। सो ये क्या दर्शाता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, डीप इन द मनी ऑप्शन अगर है तो उसका डेल्टा आपको 0.8 से 1 के बीच में देखने को मिलेगा कॉल साइड में, वैसे ही नेगेटिव पुट साइड में आपको 0.8 टू -1 के बीच में देखने को मिलेगा। वहीं नियर इन द मनी है तो 0.55 से 0.8 डेल्टा रहेगा, एट द मनी है तो 0.45 से 0.55 का डेल्टा रहेगा, वहीं नियर ओटीएम का 0.3 टू 0.45, डीप ओटीएम मतलब बहुत ही दूर के ऑप्शन अगर हैं, ओटी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है तो उनका 0 से लेके 0.3 तक का डेल्टा रहता है। सो हमने जाना है कि हर स्ट्राइक का डेल्टा अलग अलग होता है। अब ये अलग अलग हर स्ट्राइक का डेल्टा क्यों होता है ये हम सेकंड पार्ट में जानेंगे। इसके और भी ज्यादा कैलकुलेशंस होते हैं जिनको आप बहुत ही बखूबी यूज कर सकते हैं अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग में, अपनी ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाने के लिए। आई होप यहां तक आपको डेल्टा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपको समझ में आई होगी। पार्ट 2 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। पार्ट 2 में और डिटेल में डेल्टा के बारे में बातें बताई जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.